हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। एक छोटी सी आप लोगों को अपडेट देनी थी। सीईटी के रिगार्डिंग ये अपडेट है। पढ़ लेते हैं खबर। केंद्र सरकार की ओर से एसएससी, रेलवे बोर्ड और बैंकिंग सेक्टर की नौकरी में भर्ती के लिए जो सीईटी करवाना था उसकी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए एनआरए के गठन के साथ ही इसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से उड़ीसा कैडर के 1997 बैच के आईएएस संजीव कुमार मिश्र को एनआरए का सेक्रेटरी एवं परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। एनआरए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन काम करेगा। एनआरए के गठन एवं उसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद अब यह तय हो गया है कि जल्द ही एसएससी, रेलवे व बैंकिंग की भर्ती के लिए परीक्षा कराई जाएगी। तो अभी देखिए, अभी आपका जो सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम है, जब भी मतलब नई डेट्स आती हैं, अभी तो पोस्टपोन हो गया है, तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पिछली बार भी जो आपकी नोटिफिकेशन, खाली नोटिफिकेशन ही आपकी सीजीएल 2020 की दिसंबर में आपकी आई थी और 31 जनवरी तक जो है वो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। 31 जनवरी 2021 तक आपके फॉर्म भरने जो थे वो इसके शुरू हो गए थे सीजीएल के। तो अभी भी जो नोटिफिकेशन है वो आपकी बहुत लेट आएगी, ठीक है। और होपफुली क्या पता नेक्स्ट ईयर में चली जाए नोटिफिकेशन और फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए बोला जाए। तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि अगर देखिए इनके सारे सेंटर्स जो भी इन्होंने नियुक्त किए होंगे सीईटी को लेकर के, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं, अगर उनके पास ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जैसा कि इन्होंने कहा था ना सीईटी के अंडर कि लगभग आसपास के रीजन्स, आसपास की मतलब जो भी कैंडिडेट्स जो है वहाँ पे अगर वो एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको आसपास के सेंटर्स मिलेंगे। तो अगर ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसा इनका सिस्टम जो है वो, ऐसी इनकी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो सीजीएल 2021 की आप नोटिफिकेशन देखोगे वो सीईटी के थ्रू देखोगे। तो सीजीएल 2020 एक लास्ट चांस होगा आप लोगों के लिए। मे बी जो आप तैयारी करके जो है वो सेपरेट जो है वो इसको एग्ज़ाम को दे सकते हो। अदरवाइज़ जो प्रोसेस है वो शायद लंबा हो जाए, और क्या पता प्रोसेस हम बैंकिंग की वजह से थोड़ा कम भी हो जाए रिज़ल्ट की वजह से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में रिज़ल्ट जल्दी आते हैं। तो क्या पता इस बैंकिंग सेक्टर की वजह से आपके रेलवे और जो आपके एसएससी है वो भी सुधर जाए, या फिर उल्टा ऐसा होगा कि बैंकिंग सेक्टर भी बचा था वो भी, ठीक है, इसकी एसएससी की तरह डिले कर दे अपने प्रोसेस। क्या पता ऐसा भी हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। और आपकी नोटिफिकेशन आने में काफ़ी टाइम होगा, तो इससे पहले अगर इनकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2021 की जो नोटिफिकेशन है सीजीएल की, वो इसके थ्रू जो है वो शायद आ जाए। एनआरए तीनों भर्ती एजेंसी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए पहले चरण की परीक्षा पूरी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची विभाग को सौंप देगा। इसके बाद विभाग दूसरे चरण से आगे की परीक्षा कराएंगे। केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में पहले सीईटी कराने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना के चलते इसमें देरी हो सकती है। देखिए, मेरे को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लग रही है कि शायद आप आगे की जो वैकेंसी है वो इसी के थ्रू एक्सपेक्ट करिएगा। हालांकि कुछ आपके बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम थे जो कि लेट नहीं हो सकते थे, जैसे आपके जूनियर एसोसिएट के एग्ज़ाम थे एसबीआई के क्लर्क के, तो वो एग्ज़ाम जो थे वो करवाने पहले ज़रूरी थे, लेकिन सीईटी का कुछ अता पता नहीं था, तो उन्होंने सेपरेट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दी, डायरेक्ट ही कर दिया सीईटी के थ्रू ना करते हुए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एग्ज़ाम आपके सीईटी के थ्रू नहीं हुए 2021 वाले, तो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके सीईटी के थ्रू नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग होंगे शायद वो सीईटी के थ्रू कर दें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ग्रेजुएट के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए और मैट्रिक स्तर पर 3 अलग अलग परीक्षाएं होंगी, ठीक है। यानी कि इसमें आपकी 3 अलग अलग जो है वो परीक्षाएं होंगी। अगर आप कोई ग्रेजुएशन लेवल का पेपर दे रहे हो तो उसके लिए सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो अलग होगा। +2 लेवल बेसिस पे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए सीईटी का पेपर अलग होगा। और अगर आप 10th बेसिस पे एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया, तो वो आपका इसके थ्रू जो होगा वो अलग से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों का बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा पैटर्न, वो अलग अलग होगा। तो इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसएससी स्मार्ट क्लासेस चैनल को। धन्यवाद।